आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए मैं हर प्रयास करूंगा। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार जोहार। तो आप सभी लोग को स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी 22वीं किस्त फाइनल तिथि जारी, अब मिलेंगे 2000 रुपये। बड़ी खुशखबरी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर क्या है वो बड़ी खुशखबरी और किस दिन सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके लिए फाइनल तिथि भी जारी हो गई है। तो आप लोग वीडियो को इन तक बने रहिएगा, तभी आप सभी लोग को पता चल पाएगी कि आपके बैंक खाते में यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की यानी 22वीं किस्त की राशि कब तक आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग को बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलना भी शुरू हो गए हैं। जैसे कि आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे कि अकाउंट में 2000 रुपये की राशि क्रेडिट होना भी शुरू हो गए हैं। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि इस बार कुछ ऐसे भी लाभार्थी रहेंगे जिनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपये की राशि नहीं बल्कि 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि कौन से किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी और कौन से किसानों को 4000 रुपये की राशि मिलेगी। दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा कि जब पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की राशि जारी हुई थी उस समय बहुत सारे किसानों को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था। तो जो भी लाभुक किसानों को 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिला था उनको बैंक अकाउंट में इस बार यानी 4000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और जो किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिल चुका था उनको बैंक अकाउंट में यानी 2000 रुपये की राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि 22वीं किस्त के लिए कुछ कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप वो कार्य को नहीं कराते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि वो कौन से कार्य है जिसे कराने पर आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। उससे पहले आप सभी लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पीएम किसान का लाभ लेने वाले के लिए एक बड़ी अपडेट जारी हुआ। यह कार्ड नहीं तो अटक जाएगी 22वीं किस्त। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों के लिए क्या है वो बड़ी अपडेट और कौन से कार्ड को अनिवार्य कर दिया है जिसके लिए 22वीं किस्त की राशि रुक सकती है। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ लेने वाले किसानों के लिए एक यूनिक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जो भी किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हैं और पीएम किसान योजना का लाभ उठाते होंगे उन सभी किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको फार्मर आईडी बनवाना अनिवार्य कर दिया है। तो जो भी किसान अभी तक अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द जाकर अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। अगर आप फार्मर आईडी नहीं बनवाते हैं तो आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो 22वीं किस्त से पहले ही जाकर जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। इस साल सरकार की योजना लगातार 3 किस्त जारी करने की है। इसका मतलब यानी 22वीं और 23वीं और 24वीं किस्त का पैसा सीधे किसानों को बैंक खाते में आएंगे। हालांकि योजनाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो कि सभी किसानों को सालाना 6000 रुपये की राशि दिए जाते हैं
यानी इस साल 2026 में मतलब कि 22वीं और 23वीं और साथ में 24वीं किस्त की राशि सभी लाभार्थी किसानों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। उसके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या है वो बहुत बड़ी अपडेट। सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त का लाभ लेने वाले किसानों के लिए यूनिक फार्मर आईडी अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास यूनिक फार्मर आईडी नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें बताया जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके लिए एक फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मिलने वाली किस्त आपको बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी क्या है और फार्मर आईडी को बनवाना क्यों जरूरी है और फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जिन जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनको आने वाली किस्त रुक सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिन जिन किसानों के पास अगर फार्मर आईडी नहीं होगी वैसे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। और साथ में आप सभी लोग को बता दें कि बिना देरी के हुए आप सभी लोग यानी 22वीं किस्त से पहले जाकर जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी को बनवा ले, तभी आपको बैंक अकाउंट में फार्मर आईडी के माध्यम से पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की राशि मिलेगी। अन्यथा आपको बैंक अकाउंट में 22वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी को किस तरह से बनवा सकते हैं और फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। क्या है किसान आईडी कार्ड? तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि क्या है किसान आईडी कार्ड और किसान आईडी कार्ड के क्या क्या है फायदे। किसान आईडी कार्ड से किसानों को कई फायदे भी मिलते हैं। किसान आईडी कार्ड की मदद से खाद बीज पर सीड सही समय पर मिलती है। फार्मर आईडी कार्ड से फसल बीमा क्लेम करना आसान हो जाता है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि किसान आईडी कार्ड के माध्यम से ही खाद और बीज सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में आप सभी लोग को बहुत ही मदद करती है एक किसान आईडी। और साथ में फार्मर आईडी के माध्यम से ही फसल बीमा जैसे क्लेम करना और आसान भी हो जाता है। और किसान आईडी के माध्यम से फसल बीमा में आवेदन कर सकते हैं और फसल बीमा का भी लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग सरकारी योजनाओं के लिए बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपके पास किसान आईडी है तो अलग अलग सरकारी योजनाओं में जैसे कि बार बार दस्तावेज आप जमा करते हैं तो आपके पास अगर किसान आईडी कार्ड हो जाएगा तो बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आप किसान आईडी के माध्यम से ही सरकारी योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि आप किस तरह से किसान आईडी कार्ड बनवा सकते हैं और किसान आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या जरूरी? दोस्तों, आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए क्या है जरूरी। किसान या फार्मर आईडी कार्ड पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि फार्मर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपके पास मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि आधार कार्ड और आधार कार्ड से जुड़ी मोबाइल नंबर इन दोनों की जरूरी पड़ेगी आपको फार्मर आईडी बनवाने में। इसके अलावा खसरा या जमाबंदी जैसे जमीन के रिकॉर्ड। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपके पास खसरा संख्या या जमीन का जमाबंदी जैसे कि आपके पास जमीन का कोई भी दस्तावेज होना चाहिए, जैसे कि जमीन का रसीद होना चाहिए, यहाँ पे जमीन का खतियान होना चाहिए, जैसे जमीन से जुड़ी दस्तावेज भी चाहिए। कुछ राज्यों में राशन कार्ड भी जरूरी हो गई है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि अगर आपके पास जमीन का दस्तावेज नहीं है तो आप राशन कार्ड से भी फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं। फैमिली आईडी भी जरूरी पड़ सकती है। दोस्तों, आप सभी लोग को इसमें ये भी बताया जा रहा है कि अगर आपका फैमिली आईडी है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से फार्मर आईडी बनवाने के लिए आपका फैमिली आईडी का भी आवश्यकता पड़ सकती है। सरकार किसानों की सुविधा के लिए किसान आईडी आसानी से जारी करने के लिए पंचायत लेवल पर कैंप भी लगा रही है। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दें कि सरकार किसानों को सुविधा के लिए किसान आईडी आसानी से बन जाए
और सभी किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके, इसी को सुविधा देखते हुए पंचायत लेवल पर सभी पंचायतों में कैंप लगाने की सुविधा भी जारी किए जा रहे हैं। तो जो भी पंचायत में कैंप लग रहे हैं तो वो पंचायत में जाकर अपना पंचायत भवन के माध्यम से जाकर जल्द से जल्द अपना फार्मर आईडी को बनवाना सुनिश्चित करें और सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। कैसे बनेगा फार्मर आईडी कार्ड, तो आइए आप सभी लोग को बताते हैं कि किस तरह से आप फार्मर आईडी कार्ड को बनवा सकते हैं। फार्मर आईडी कार्ड बनवाने के लिए जो किसान ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं वो राज्य के एग्रीकल्चर या संबंधित एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि अगर आप भी घर बैठे फार्मर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ई-केवाईसी आधार के जरिए पूरा होगी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि उसमें ई-केवाईसी आधार के माध्यम से फार्मर आईडी में पूरा हो सकता है। इसके बाद जमीन और परिवार से जुड़ी जानकारियां भी डालनी होगी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि जैसे ही आप आधार से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करते हैं उसके बाद जमीन और परिवार से जुड़ी जानकारियां भी आपको उसमें दर्ज करने की आएगी। तो आपको उसमें परिवार की आईडी और जमीन से रिकॉर्ड दस्तावेज भी आपको साथ में अटैच करके लगाना होगा। सारी जानकारियां वेरीफाई हो जाएगी तो संबंधित विभाग जांच करके और फिर एक यूनिक आईडी यानी किसान आईडी जारी की जाएगी। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि आप जैसे ही इन सभी कार्यों को कर सबमिट करते हैं वैसे ही आपका वेरीफाई यानी सभी विभागों के पास चली जाएगी और सभी विभाग जांच करके आपको एक यूनिक आईडी कार्ड जारी कर देगी। अगर किसी किसान के पास अलग अलग जगहों पर खेती की जमीन है तो सभी खेती की डिटेल्स एक साथ ही आईडी के माध्यम से शामिल करना जरूरी है। दोस्तों आप सभी लोग को बता दें कि बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि अलग अलग होती है, तो उन सभी खेती योग्य भूमि को दस्तावेज एक ही आईडी में आप सभी लोग को अटैच करके आप सभी को एक ही आईडी में आप लोग को अपलोड कराना होगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को आज की जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं कोई अगली वीडियो में अगली नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।